वंदे महापुरुषति चरणारविंदम। श्री तत्सविताचार्य जी का प्रसंग आज से 500 वर्ष पहले जोधपुर के पास एक गांव में इनका एक ब्राह्मण का जन्म हुआ। एक बेटा पहले भी था ब्राह्मण के, ये दूसरी संतान थी। घूमते फिरते कोई महात्मा वहां आए, इनकी माँ को देखा तो कहने लगे, देवी तुम्हारे शरीर में किसी संत का निवास है। ये सुनकर माता पिता चिंता में पड़ गए कि अगर लड़का हमारा साधु संत बन गया तो हमारी बुढ़ापे में देखभाल कौन करेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, सचमुच उसकी भगवान में, भगवान कृष्ण में, पूजा पाठ में बहुत रुचि दिखी और पता लगा कि सचमुच तो घर में टिकने वाला नहीं है, भगवान कृष्ण में चला जाएगा। बच्चे में बहुत करुणा थी, जीव मात्र के प्रति बहुत मृदुल व्यवहार, मीठी बोली, प्यार, लक्षण तो भक्तों वाले थे। लेकिन माता पिता को ये बात जच नहीं रही थी, इसलिए कि बड़े होकर वो इनका तो कुछ भी नहीं करेगा, उसका परिवार तो सारा संसार हो गया। माता पिता इस घबराहट में समय काट रहे थे, लेकिन जब तक वो समय आया उससे पहले माता और पिता दोनों इस संसार को छोड़कर प्रभु कृष्ण में चले गए। बात समाप्त, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। बेचारों ने कितना समय अपना गंवाया इस डर में कि कहीं बुढ़ापे में जाकर लड़का राम नाम में लग गया तो हमारा क्या होगा। क्या पता था कि वो समय आने वाला नहीं। कुछ ऐसा हो सके, सोचा, पता लगा कि हमारे घर भक्त जन्म ले रहा है, उसको इस तरफ लगाती तो भगवान भी प्रसन्न होते, पर दुख सुधर जाता। पर चलो, जैसी भगवान ने बुद्धि दी जैसा हुआ। जब माता पिता दोनों चल पड़े और ये कुछ बड़े भी हो गए थे तो करते चलते कुछ नहीं थे, बस भगवान का भजन स्मरण। और माता पिता के बाद इनके बड़े भाई और भाभी दो जन ही घर पर थे जो सारी देखभाल करते थे। भाभी सांसारिक बुद्धि में बहुत प्रवीण थी। उसको बड़ा खटकता था कि मेरा देवर काम धाम तो करता नहीं और खाने के लिए तैयार रहता है। उसने इस प्रकार की चिड़ी कुड़ी और खराब खराब बातें उनको कही। एक बार खेत में पानी डालने को कहा, वहां कीड़े मकोड़े थे, उनका ये ध्यान रखने लगे। भाभी को बहुत बुरा लगा। बोले, महात्मा जी कीड़े मकोड़े पाल रहे हो, खाने को तुम्हें वो देंगे। अरे ढोंगी, खाने को चाहिए मन भर का, काम करने रस्सी भर नहीं, मेरे से मत मांगियो। अगर ये सब करना है तो जाके ढोंगी साधु में चला जाए यहाँ से। इनको लगा कि जो मैं चाहता था भगवान ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। अगर ये भाभी भाई से स्वयं कहते कि मैं जाना चाहता हूँ, साधु बनना चाहता हूँ, तो शायद वो लोग आपत्ति करते, स्नेहवश करते या लोक लाज के वशीभूत करते। पर वो बात तो समाप्त हो गई, मानो इनके मन की बात कर दी। भाभी के सामने प्रसन्न होकर खड़े हैं। यहाँ पर साधारण लोगों का और भगवत भक्तों का अंतर पता लगता है। साधारण स्थिति में भाई भाभी किसी छोटे भाई को घर से निकालने की बात करें तो छोटे को दुख होगा, अपमान हो लगेगा। लेकिन यहाँ तो इनको अच्छा लगा, भाभी ने खुद अपने मुंह से कह दिया, बड़े प्रसन्न हो। भक्त का यही लक्षण है। कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो समझ लीजिए कि भगवान को तुम्हारा कुछ भला कर रहे हैं। इसमें धैर्य से काम देना, प्रतिष्ठा से काम देना। बोले, भाभी तुमने मुझे मोह की नींद में सो रहा था उससे जगा दिया, माया के जाल से बचा दिया। तुमने मुझे भगवान के चरणों की शरण में जाने की प्रेरणा दी। अच्छा आशीर्वाद दो
कि मुड़कर मैं दुनियादारी में और इस घर की तरफ कभी देखूं नहीं, मैं चलता हूं। प्रणाम किया, चल पड़े और मुड़कर नहीं देखा। बड़े प्रसन्न थे, बड़े हर्षित थे। भगवान ने रहा सहा घर का नाता भी छुड़वा दिया। जीवन भर जिन भगवान के भरोसे रहना है, उन्हीं भगवान का एकमात्र भरोसा अभी से मिल गया। इससे अच्छी और क्या बात है। बड़ी प्रसन्न। स्वच्छंद घूम रही थी, कोई रोकथाम नहीं, कोई बंधन नहीं। जहां पांव मिल गए वहां चली गए। इच्छा के रूप में कहीं से कुछ मिल गया, उधर पूर्ति कर दी। भूखे रहना पड़ा तो सोचा भगवान की यही इच्छा है। बड़े निश्चिंत भाव से, बड़े संतुष्ट व्यक्ति, बिना किसी भविष्य की चिंता के, बस भगवान के भरोसे अनंत के पथ पर चले जा रहे थे। अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग मेरे में पूरा पूरा लग गए, भगवान गीता जी में कहते हैं, उनके वर्तमान और भविष्य का दायित्व तो मैं निभाता हूँ, उनका सब मैं करता हूँ, चिंता न करो। ये चली जा रही थी, जहाँ कदम पड़े चली गए। चलते फिरते कुछ दूरी पर इन्हें एक सन्यासी महात्मा का आश्रम मिला। सन्यासी महात्मा ने इन्हें देखा, बड़ा स्वागत सत्कार किया। दोनों की एक दूसरे बहुत बन गई। कुछ दिन के लिए उनके पास रह गए, उनसे उपदेश ग्रहण किया और उन सन्यासी महात्मा के निर्देश के अनुसार पूजा पाठ ध्यान धारणा में लग गए। लगे तो रहे, पर उनके मन को तृप्ति न हुई, संतोष न हुआ, कुछ अधूरापन बना रहा। जो वस्तु वह प्राप्त करना चाहता था, उसकी ओर मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं। कोई ऐसा दिशा दर्शन प्राप्त हो ठाकुर, कुछ ऐसी कृपा करो, कोई ऐसा अपना जन्म प्रदान करो, कोई ऐसा दिशा दर्शन जिससे मैं भगवान तुम्हारे उचित मार्ग पर ठीक प्रकार से चलता रह सकूं। कोई मुझे ठौर मिल जाए, कोई एक स्थान मिल जाए। रात के समय इन्हें एक सपना दिखा। सपने में एक महात्मा दिखे। ये महात्मा वही थे जिन्होंने वर्षों पहले कहा था, देवी तुम्हारे शरीर में किसी महात्मा का निवास है। बोले भैया, तेरे आने से पहले तेरी माँ को मैंने तेरे बारे में बता दिया था, तू ठाकुर जी का है, तो संसार का नहीं। तेरे संस्कार भगवान को पाने के लिए, तू संसार में संसार को पाने के लिए नहीं आया। संसार के पीछे तो संसार के सभी प्राणी भागे फिरते हैं, पर व्यक्ति तो वो है जो इस शरीर के रहते रहते इस शरीर के माध्यम से अविनाशी भगवान को प्राप्त कर दे। पुरानी बातें हैं। गणित में एक प्रश्न आता था, यदि ऐसा हो तो वैसा कैसे होगा, क्या बनेगा बताओ। तो कहते थे, मान लो संख्या है एक से को मान करके आगे बढ़ते बढ़ते उचित उत्तर तक पहुंच जाती थी। इन्होंने सोचा कि मैं अगर सच्चे अर्थों में श्री भगवान में लगा हुआ हूं, कहीं ना कहीं मुझे ठौर ऐसा प्रदान करेंगे कि पूरा पूरा उनमें लग जाऊं। और जैसे एक से उचित उत्तर पर पहुंच जाते हैं, इस प्रकार इस एक शरीर के रहते रहते, इस नाशवान शरीर के रहते रहते मैं अविनाशी भगवान को प्राप्त करूं। शरीर तो नाशवान है, एक दिन समाप्त हो गए,
जल्दी होगा देर से होगा कौन कह सकता है, पर सदा तो नहीं रहेगा। शरीर तो किसी का भी सदा नहीं रहता, एक दिन ये नाशवान शरीर है, नष्ट हो जाएगा। पर इस नाशवान शरीर का एक बड़ा लाभ है, इससे हम अविनाशी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कल्पना करें एक की और उचित उत्तर पर पहुंच जाए, ऐसे इस नाशवान शरीर के माध्यम से अविनाशी भगवान को प्राप्त कर दे। भगवान को प्राप्त कर लें तो भले ही शरीर नाशवान है, ये तो जाएगा, पर आत्मा तो अविनाशी है, जीवात्मा तो बना रहेगा। इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, फिर संसार में बार बार आने जाने का, बार बार जन्म होने का बंधन समाप्त हो जाएगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम इति परिभाव सर्वम सारम सर्वम त्यक्त्वा सप्तविचारम। संसार में बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इस भवदोष से अब तक छुटकारा कर ले भैया। उसका उपाय बताया, भज गोविंदम भज गोविंदम। भगवान गोविंद का भजन कर, भगवान का भजन कर, भगवान कृष्ण का भजन कर। भजन का मतलब स्मरण करना, याद करना, नाम का जप कर, रूप का ध्यान कर, लीलाओं का चिंतन कर, उनकी पुस्तकें पढ़, उनकी किताबें पढ़, उनके भक्तों की गाथाओं का अध्ययन कर। इनको लगा अब भगवान मेरा पथ प्रशस्त कर देंगे, और उन महात्मा स्वप्न में बता दिया कि मरी मैं ही था जिसने तेरी माँ के सामने कहा था, भविष्यवाणी कर दी थी कि तू बेटा ऐसा होगा कि अपनी माता पिता को सब प्रकार के ऋणों से तार देगा। घर में अगर भगवत भक्त बच्चा हो जाए तो शास्त्र कहते अगले पिछले कई पीढ़ियों को तार देता है। प्रहलाद भक्त थी, पिता बड़े दुष्ट थे, सबको कथा पता है, लेकिन पिता भक्त होने के कारण से उन दोबारा कहूंगा, लेकिन बेटा प्रहलाद भक्त होने के कारण से पिता हिरण्यकशिपु को सद्गति प्राप्त हो गई, मुक्ति की प्राप्ति हो गई। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में स्पष्ट निर्देश आता है। इनके समय में लगभग गुजरात में एक भक्त नरसिंह मेहता हुए। नरसिंह मेहता के भजन पद बड़े मशहूर हैं। नरसिंह मेहता का एक पद तो गांधी जी गाकर तो नहीं, लेकिन लोगों से गवाकर बड़े प्रसन्न होते थे। वैष्णव जन दे देने कहिए जे पीर पराई जाने, जो दूसरे की पीड़ा को समझे, जो दूसरे के मन को कष्ट समझ सके, उसको भगवान का वैष्णव, विष्णु भगवान का भक्त, उसे महात्मा समझना है। तिलक छापा कपड़ा गेरवा कमंडलू अपने स्थान पर अच्छी है, लेकिन केवल इन बातों से कोई आदमी भक्त या वैष्णव नहीं बनता। मन से बनता है, और मन कैसा? चिंतन भगवान का, लेकिन सबके साथ प्यार, सबके साथ करुणा। वैष्णव तन ते कहिए, वैष्णव जंतु भक्त तो उसको कहो जे पीर पराई, जो दूसरे की पीड़ा को समझ सके। वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर पराई जाने। महात्मा गांधी हर शुक्रवार की प्रातः काल बिरला भवन में इस भजन का उच्चारण करते कराते थे। ये जो नरसिंह मेहता थे, इनका प्रसंग बीच में ले आया मैं इसलिए कि इनकी और तत्ववेत्ता चार्य की कथा एक जैसी है। नरसिंह मेहता भगवान के भजन में बचपन से लगे रहते थे। माता पिता नहीं रहे, भाई भाभी ने फटकारा, भाभी ने बहुत ताली दिए, जैसे यहाँ दिए, निकल जा तू यहाँ से। बोले ठीक है, चले गए, भगवान में रह गए। यहाँ पर उन महात्मा ने कहा कि ऐसा कर तू कि मेरे एक शिष्य परशुराम दिए, वो रहते हैं पुष्कर नाम के तीर्थ में, तो पुष्कर तीर्थ चला जा, तुझे परशुराम देवाचार्य मिलेंगे, वे तुझे पहचान जाएंगे, वे तेरा दिशा दर्शन करेंगे।
ये सन्यासी महात्मा तो संसार को छोड़कर जा चुके थे। दिवंगत व्यक्ति चला गया शरीर छोड़कर, बोले मेरा शिष्य है, वो तेरा पथ प्रशस्त करेगा, तू जाकर उसके दर्शन कर, उससे प्रेरित, उससे लक्ष्य पता कर। ये सीधे उनसे मिले, वो बड़ी प्रसन्न हुए, बोले भाई मेरे गुरु जो शुद्ध पुरुष थे उन्होंने तुझे मेरे पास भेज दिया। अच्छा तू एक बात तो समझ जा, बस छोटी सी बात है, मेरे गुरु जी ने वही बात बताई थी, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं, दर्जनों उपनिषद हैं, बहुत सारे पुराण हैं, 18 पुराण तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें से भागवत, संहिताएं हैं, संहिताएं हैं। मनुस्मृति का नाम आपने सुना होगा। स्मृति संहिताओं में एक का नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति के आधार पर बहुत से हमारे कानून आज भी बने हुए हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार सबसे पहले पति पत्नी जो इस संसार में हुए वो मनु और शत्रुपा थी। हम सब लोग मनु शत्रुपा की संतान हैं। मनु ने जो कानून बनाई, जो स्मृतियां बनाई, उनके अनुसार बहुत से कानून सरकारें आज कल भी बनाती है। उन्होंने कहा सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे पुराण, संहिताएं, स्मृति, तंत्र, मंत्र, ग्रंथ बहुत हैं, अनेक हैं, पूरा जीवन बिता दो तो ये समाप्त नहीं होंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। सबका सार एक ही बात है। क्या सार है सबका? संसार है, इसमें सब प्रकार के प्राणी रहते हैं। संसार में 2 प्रकार की सृष्टि है, आप सबके सामने है, जड़ और चेतन। जड़ पदार्थ, पत्थर, ईंट, पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, मकान। चेतन जो बोलते चालते हैं, घूमते फिरते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता। जड़ पदार्थों की अपेक्षा चेतन पदार्थ ज्यादा अच्छे करे गए हैं। इन सब में परमात्मा की थोड़ी थोड़ी सत्ता है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। जैसे बिजली के बल्ब हो तो कोई तो 15 पावर का बल्ब है जिसको 0 पावर का भी कहती है, सचमुच 15 का होता है, और कोई 40 पावर का होगा, कोई 60 का, कोई 100 का, 1000 के भी होते होंगे। कई बल्ब भी यहाँ लगे हैं, शायद ही 1000 के होंगे। जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, टीवी वाले ट्रेन का प्रयोग करते हैं, इससे ज्यादा भी होते होंगे। मेरा भाव आपसे कहने का इतना है कि जैसे बिजली की ऊर्जा, ताकत तो एक ही है, लेकिन किसी बल्ब में तो 15 है, किसी में 100 है, किसी में 1000 है, किसी में और भी ज्यादा है। और बिजली के ऐसे ऐसे उपयंत्र बने हुए हैं, इस प्रकार के यंत्र, जैसे गीजर और हीटर, नहीं प्रेस भी ठीक है, जिनमें बिजली बहुत खपती है, जैसे शायद पानी की मोटर, एसी। तो ऐसे ऐसे भी उपयंत्र हैं, ऐसे ऐसे संयंत्र हैं जिनमें बहुत ज्यादा बिजली चाहिए। बिजली वही है, कम ज्यादा का अंतर। परमात्मा तत्व एक ही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा वृथः कस्य सिद्धम्। ऋग्वेद के अंतिम भाग में, वेद का अंतिम भाग वेदांत कहलाता है। वेदांत को उपनिषद भी कहते हैं।
उपनिषद अनेक है, प्रसिद्ध उपनिषद 10-12 है। उनमें एक उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद का आरंभ ईशावास्य इस शब्द से होता है, तो नाम पड़ गया ईशोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद ऋग्वेद के 10वें मंडल में आता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जो भगवान राम के समय थे, जो भगवान राम को धनुष यज्ञ में ले गए थे, सीता जी उनको प्राप्त हुई। जो सारे विश्व के साथ मित्रता करे उसका नाम विश्वामित्र। सारे संसार को, सभी प्राणियों को मित्र की चक्षु से, दोस्ती की निगाह से देखना। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, ऋग्वेद की उक्ति है। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। जीव मात्र को, भूत का मतलब जिससे जान, भूत जो है, जीव मात्र को चैटी क्यों ना हो, पीड़ा क्यों ना हो, मनुष्य की तो बात ही क्या है। मित्रस्याहं चक्षुषे, मित्र की दृष्टि से देखना, प्यार का बर्ताव करना, हितैषिता करना, उसका भला करना। जो भला तुम अपना चाहते हो वैसा भला दूसरों का भी करना। तुम चाहते हो कि पानी में न फंस जाओ, नदी में न डूबो, तो कोई कीड़ा बेचारा पानी में फंस गया हो तो उसको निकालने का प्रयत्न करना। चस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। ऋग्वेद की ये एक ऋचा है, एक भाग, एक पंक्ति, लाइन है। इसके अंतिम मंडल, 10वें मंडल के मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। उसमें फिर ईशोपनिषद का नाम आता है, जिक्र आता है। ईशोपनिषद छोटा सा उपनिषद है। पहला श्लोक है जो अभी अभी आपके सामने कहा था, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माद्यथा सिद्धतम्। ईशावास्य, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, एक ही ईश, एक ही ईश्वर, एक ही परमेश्वर। वास्यम, वास करता है, निवास करता है, रहता है, बसता है। हिंदी संस्कृत के शब्द बहुत से ऐसे जो आम बोलचाल में भी आ गए, तो संस्कृत से हमने हिंदी में वास बनाया, फिर बसना, ये मकान में बस गया आदमी, यानी वास हो गया। बोलिए क्या काशी बन जाती है। भाषा का आप अध्ययन करेंगे तो ये सब बातें उस पर अध्ययन करने के लिए मिलता है। कई लोग पढ़ा होगा भाषा विज्ञान। तो ईशावास्य, एक ही ईश्वर वास करता है, बसता है। इदम सर्वम, इस सारे में, यत्किंच जगत्यां जगत, कुछ भी हो इस जगत में, इस संसार में, जड़ हो या चेतन हो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। उस परमात्म सत्ता के द्वारा त्यागी हुई, उस भगवान के द्वारा दी हुई समझकर, तेन त्यक्तेन, तेन उस परमात्मा के द्वारा त्यक्तेन त्यागा हुआ, दिया हुआ समझकर, भुञ्जीथा भोग करना, वस्तुओं का उपभोग करना, सुख उठाना। कोई तुम्हें सुख मिले ना तो समझा भगवान के दिए गए, ना शुक्र न बनना। हो सकता है वस्तु मिल जाए लेकिन भोग ना सके। बढ़िया से बढ़िया खाना कैसे भोगूंगा मैं, अगर क्या कहलाता है, वात रोग हो गया, वात, पित्त और कफ में, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं आज। आयुर्वेद में सब रोगों के 3 कारण कहे गए।
आयुर्वेद को 5वां वेद कहा गया। कफ, पित्त और तीसरा वात, जिसको आम भाषा में वायु, विंड ट्रबल, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, ये सारे भाई बहन है, सब का द्वंद है। तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः। जो संसार में तुम्हें सुख देने के जो भोग मिले, उनको ये समझना कि मेरा ऐसा पुरुषार्थ है, मेरा इतना वर्चस्व है, इतना दबदबा है कि देखो मैंने अपने लिए क्या क्या हासिल कर लिया। इस प्रकार का व्यक्ति तो जो अहंकार में भर जाता है, पतंती नरकेषु चौ, वो तो सीधा नरक में जाता है, गीता जी ने कहा है। लेकिन जो ये सोचे ना, तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः, अरे प्रभु का दिया हुआ है, कहने के लिए नहीं, लोगों से सिर्फ कहने, मन में सोचना, कोई अच्छी चीज मिले ना तो उसका आस्वादन करना, उसका स्वाद देना। अरे प्रभु तेरी लीला, भगवान तेरी लीला पर वारी जाऊं कि तूने कितने अच्छे अच्छे मुझे सुख के पदार्थ दे दिए। तो फिर वो पुरानी कहावतें जो आपने सुनी हुई है कि सुख भोगना सबके भाग में नहीं होता। जिसको नींद नहीं आती वो अरबपति आदि क्यों ना हो, बढ़िया से बढ़िया गद्दे तकिए लगे हुए हों, तरह तरह की रोशनी हो, तरह तरह की खुशबुएं हो, नौकर चाकर हाथ जोड़ी खड़ी रहती हूँ, लेकिन नींद नहीं आती, बीमारी है तो क्या करेगा बेचारा, सब बेकार हो गया। इस भोग का आस्वादन नहीं कर सका, सुख को भोग नहीं सका, निद्रा के सुख को नहीं जानता बेचारा, क्या करे। नींद का सुख तो वही जानते जो खूब सोते हैं। त्यक्तेन भुञ्जीतः, जो तुम्हें सुख भोग मिले समझता भगवान का प्रसाद है, भगवान ने दी। महाविधा कष्ट धनम, लेकिन दूसरों को देखकर ललचाना नहीं। पड़ोसी क्या क्या खाता पीता है मुझे तो मिलता नहीं, मेरे चाचा ताऊ उसके बच्चे क्या क्या खाते मौज करती हैं, फैशन करते हैं, मैं तो नहीं करता। अपने को कहीं अपेक्षा में, अपने को कंपैरिजन में मत रखना, नहीं तो कामनाओं का कोई अंत नहीं होगा। दूसरों को देख देखकर कामनाएं मत बढ़ाना, जो अपने को चाहिए उस पर संतुष्ट रहना, कामनाओं का कोई अंत नहीं है। तीन भुञ्जीतः मागृधः कस्य धनम, मागृधः मतलब ललचाना, मागृध डोंट प्लीज, ललचाइयो मत। कस्य धनम, ये जो धन है कस्य, अरे किसका हुआ है? धन किसी का नहीं होता, इट चेंजेस हैंड्स। इसलिए लक्ष्मी जो धन की देवी है उनका वाहन उल्लू का आ गया है, दिखता कुछ नहीं, जहां चली जाए चली जाए। आज का सार कुछ चलो आनंद आ रहा है। तो यहाँ पर प्रसंग ये है, इसको हम कल आगे जारी रखेंगे। सारा धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि सारे संसार में दो प्रकार की सृष्टि है, जड़ और चेतन। सब में परमात्मा की सत्ता है, एक ही ईश्वरवास सब में है, किसी में कम किसी में ज्यादा है। जड़ पदार्थों से ज्यादा है चेतन पदार्थों में। चेतन पदार्थों में जो कीड़े हैं, मकड़िए हैं, भुंगे हैं, मच्छर हैं, इनमें ज्यादा परमात्मा की सत्ता है। बृहस्पति पहाड़ के ईंट या पत्थर के रोड़े के, इनसे ज्यादा कृमियों से ऊपर सत्ता है, कीड़े मकोड़े से ज्यादा सत्ता है उन पशुओं जो भाग्य करते हैं पक्षियों में, उनसे ज्यादा अन्य पक्षियों में, पशुओं में। इनकी गिनती कितनी करोगे? पशु पक्षियों से ज्यादा परमात्मा की सत्ता मनुष्य में है। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। अलेक्जेंडर पोप बहुत धार्मिक कवि थी, पुरानी जमाने की बात है। ऐसे ऑन मैन नाम की अपनी बहुत लंबी कविता में उन्होंने कहा, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने अपने जैसा बनाकर भेजा है। भगवान तो कुत्ते में भी है,
बिल्ली में भी है, मच्छर में भी है, लेकिन भगवान की जितनी सत्ता, जितना तत्व, जितनी अधिक मात्रा इंसान में उतनी और कहीं नहीं, एक से एक बढ़कर है। इंसान में वो लोग हैं जो अकल से काम लेते हैं, पढ़ लिख गई हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, दूसरों का भला करते हैं। उनमें वो लोग अच्छे हैं जो भगवान के प्रति भक्ति भाव रखते हैं और लोक मंगल में लगे रहते हैं। सर्वोत्तम वो लोग हैं जो सारे अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन मन से चिंतन भगवान के साकार रूप का करते हैं। भगवान के दो रूप हैं, एक निराकार, कोई आकार नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, जैसे हवा, आग, पानी, और दूसरा रूप है साकार, जिसका कोई आकार है, कोई आकृति है, कोई शक्ल है, जैसे कि आप सबकी शक्ल है और जितनी चीजें यहाँ लगी हुई सबके अपने अपने आकार, सबके अपनी अपनी शक्ल है। निराकार परमात्मा से ज्यादा ध्यान साकार परमात्मा में लगाता है, इसलिए भगवान अपने प्रेम रूप श्री कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं संसार में, जिससे कि लोग उनको देखकर, उनको सुनकर, उनकी बातें पढ़कर उन भगवान के रूप में लग सकें। ये विषय हम पूरा कल करेंगे।